दोस्तों, अगर आज की डेट में आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट रहेगा नॉर्मल तो 2.5 से 3%, और अगर आपकी एफडी है तो 6 से 7% मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, एक तरीका है आज की डेट में जिसको बोलते हैं एसआईपी। अब एसआईपी वाला अभी बहुत ट्रेंड में है, सबको ही पता है कि एसआईपी कैसे करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। फिलहाल आप देखो, अगर 20 साल तक 10-10 हजार भी कर अगर मैं करूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैंने चैट जीपीटी को पूछा तो लिख रहा है कि अगर 10% भी अगर बढ़ा तो, क्योंकि मिनिमम 10% तो बढ़ता ही है, तो सीधा ही 76 लाख मिलेगा मुझे रिटर्न्स। और अगर 12% बढ़ा तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, और अगर 15% बढ़ा तो सीधा ही 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा। अभी आप समझ रहे हो, एसआईपी में अगर मैं महीने का 10-10 हजार भी करके कर रहा हूँ तो 20 साल बाद पैसा करोड़ों में चला जा रहा है। और अगर मैं यही पैसा बैंक में रखूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं, डबल तक नहीं होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों पावर ऑफ एसआईपी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों एसआईपी करते कैसे हैं, एसआईपी का मतलब क्या है, जिस पैसे को हम एसआईपी में लगाते हैं वो पैसा कहाँ जाता है, हमें इतना ज्यादा रिटर्न्स कैसे मिलता है, विड्रॉल कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, सारा डिटेल मिल जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एसआईपी करना है तो सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो मैंने डीमैट अकाउंट कैसे बनाए इसका प्रॉपर वीडियो बना दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। एंजल वन पे आप जो है डीमैट अकाउंट बना लेना सबसे बेस्ट है, मैं भी वही यूज करता हूँ। तो एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है कि दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मैंने कुछ लिख भी दिया है। अब इन म्यूचुअल फंड में मान लीजिए हर महीने आपको 5-5 हजार की एसआईपी करना है, तो ये क्या करता है कि एसआईपी करने से ही म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता है, और हर महीने आप 5-5 हजार करो, 1 हजार करो, मिनिमम 500 या 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार, 5 हजार, 10 हजार, जितना हो आप कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि महीने में 30 तारीख को अपना पेमेंट आता है तो आप 1 तारीख सेलेक्ट कर सकते हो। 1 तारीख को आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा विड्रॉल हो जाएगा, कट करके सीधे आपके म्यूचुअल फंड में एसआईपी में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब ये एसआईपी कैसे होता है, जब आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं तब जो है आपको कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है। अब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जब आप हर महीने 5-5 हजार डालते हो तो इन म्यूचुअल फंड के अंदर काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, और उनमें से कुछ परसेंट करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है वो कंपनी। जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, आपने सुना होगा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, टाटा है, आपका जोमेटो है, तो इस तरह करके बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो इन्हीं स्टॉक्स में आपके पैसे को कुछ परसेंट करके डाइवर्ट करके इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जब आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और बैंक वगैरह में फ्लैट मिलता है, यह बहुत अंतर कर जाता है। ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप करते हो तो आपको मिलता है। तो एसआईपी करना आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप महीने का 1000 रुपए भी बचा कर अगर करते हो और उसको 5 साल 10 साल तक चलाते हो तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एसआईपी करना है या फिर नहीं करना है, सारा डिटेल मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। ठीक है, बाकी आपको अपने रिस्क पे ही करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं कि कैसे करना है। तो दोस्तों, अभी मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट ओपन कर लिया है। अगर आपको भी करना है तो एंजल वन पर अकाउंट बना लेना। एंजल वन पे अकाउंट कैसे बनाना है उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही एंजल वन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप रजिस्टर कर लेना। उससे आपको ब्रोकरेज जो चार्जेस होता है उसमें आपको 20% तक का छूट मिलता है। तो आप मेरे लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके सामने ऊपर में है स्टॉक, फिर है एफएओ, उसके बाद है म्यूचुअल फंड। तो आपको करना क्लिक म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी सिलेक्ट फंड। इसका अगर आप देखोगे तो 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 16% का है। ठीक है, अब उसके बाद बगल में देखोगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स है, जिसका जो 3 साल का जो रिटर्न है वो 29% है। तो देख सकते हैं कितना रिटर्न मिलता है। बैंक से तो भाई बहुत ही ज्यादा मिलता है, लेकिन हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं भाई कोई भी किंग ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं हूँ। ये तुम जो भी कर रहे हो वो अपने रिस्क पे करना। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो एक और है मोतीलाल ओसवाल करके, जिसमें 21% रिटर्न दिया है 3 साल में। तो इसी प्रकार से दोस्तों काफी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यहाँ पर आप व्यू मोर करके देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स काफी सारे होते हैं, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो मान लीजिए दोस्तों मुझे ये 29% का रिटर्न दिया है बिरला सन ने। इसमें मुझे मान लीजिए कि इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा। मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए पिछले 3 साल का पूरा डाटा आपको मिल रहा है, पहले कितना था अभी कितना है, कैसे ग्राफ ऊपर गया हुआ है। नीचे अगर जाता है तो इधर से कैलकुलेटर मिल जाता है, टोटल वैल्यू जो है वो आपको कितना मिल सकता
होता है, अगर आप महीने का मान लीजिए देखे अगर मैं करता हूँ 10,000 तो मुझे 5,81,000 तक 3 साल में मिल सकता है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि 3 साल में ही 5,81,000 तक मिल सकता है रिटर्न। ऐसा लिखा हुआ है कि ठीक है 3 साल में, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न 29% तक का भी मिल रहा है। 3 साल में लिखा है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये कहा इस फंड को जो है ये एलोकेट करता है, वो सारा कुछ ये दिखाता है। और अभी इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है वो भी उनका भी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। फंड होल्डिंग का होता है ये देखो, बैक्स में 30%, पावर में 16% है, उसके बाद गैस में है, ऑयल में है, तो इतना सारा फंड्स में ये जो है एलोकेट करता है आपके पैसे। अब यहाँ पर आप जितना चाहो उतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें SIP करना है तो सिंपल मुझे क्लिक करना होगा इन्वेस्टमेंट नाउ के ऊपर। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक है SIP, दूसरा है वन टाइम। आप चाहो तो वन टाइम भी कर सकते हो। मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि आपके पास 5 लाख अचानक आपके अकाउंट में मान लीजिए कहीं से आ गया। अब 5 लाख आपको कोई भी एक म्यूचुअल फंड्स में आप वन टाइम चाहो तो उसमें भी डाल सकते हो। वन टाइम एक बार महीने में नहीं देना है। अब वन टाइम के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा। तो वन टाइम करना है तो वन टाइम में जाके अमाउंट डाल देना, कितना करना है। अगर SIP करना है तो SIP के ऊपर में जाकर के अमाउंट डालना है। आप देखो SIP 100 से भी कर सकते हो, मैंने पहले बोला था 500 या तो भाई 100 का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे हर महीने यहाँ पर 2000 का SIP करना है, मैंने 2000 टाइप कर दिया, 2000 कर दिया। कौन से मंथ में आपका पैसा कटना चाहिए वो देखो, डेट भी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्लिक कर लेना, आप डेट सेलेक्ट कर लेना। मेरा यूट्यूब का पेमेंट 25 तारीख को आता है तो मुझे मान लीजिए 26 को कटवाना है, मैंने 26 कर दिया। अब नीचे करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट करने के लिए सिंपल आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे एंजल वन पे तो वहाँ पर आपका लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जैसे कि सिंपल है पे के ऊपर में क्लिक करना है। अब पेमेंट आपको बैंक जैसा कि मेरा HDFC बैंक है, गूगल प्ले खुला हुआ है, मुझे पेमेंट करना है, मैं पेमेंट करता हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपने जब जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो ये है आपका इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और हर महीने 26 तारीख को आपने सेलेक्ट किया, 26 तारीख को ऑटोमेटिकली आपसे बैंक से ये जो है विड्रॉ होता रहेगा और आपके SIP में अपने आप लग जाएगा। तो हर महीने यह होता रहेगा हर। और मान लीजिए कि किसी महीना आपका SIP में है, जैसे कि आपका फर्स्ट फंड नहीं है, आपको नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, तो आप चाहो तो यहाँ पर रोक भी सकते हो, डेट बदल सकते हो, इसको आप स्टॉप कर सकते हो। सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। यही है इसका मतलब कि एक तरह से मेन पॉइंट अच्छी बात है कि अपने हाथों में ही सारा कंट्रोल है। डेट बदल दो, कोई महीना आपको स्किप करना है, भाई इस महीने मेरे पास पैसा नहीं है, मैं SIP नहीं डाल सकता, तो उसमें आप स्किप कर सकते हैं। आप डेट बदल सकते हैं, आपको जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अब मन है कि SIP नहीं करना है, आपका पैसों का जरूरत पड़ गया, आपको विड्रॉल करना है, तो सिंपल दे के इस प्रकार से आप विड्रॉल भी कर पाएंगे। सारा कुछ कंट्रोल आपके पास होता है। तो यह है दोस्तों पावर ऑफ SIP। लेकिन हाँ, SIP में रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ तक कि मैं भी अपना खुद मैं बता रहा हूँ, मैं अभी अपने काफी सारे पैसे को कुछ % SIP में भी डालता हूँ हर महीने, और डालना भी चाहिए क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर चीज है और अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलता है। अगर पिछला आप 10 साल का भी डाटा देखोगे तो रिटर्न्स अच्छा ही मिलता है। SIP में कभी भी 10% से कम तो मिलता ही नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे मार्केट पे ही डिपेंड करता है, कब कम होगा कब ज्यादा होगा। लेकिन पिछले साल का अगर आप डेटा देखोगे तो 10% मिनिमम ही मिलता है। तो यह है दोस्तों SIP कैसे करना है, नहीं करना, सारा कुछ मैंने दिखा दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपको SIP करना है तो आज से स्टार्ट करना है, तो सिंपल मैंने सब कुछ सिखा ही दिया है कैसे करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अकाउंट बना लो और एंजल वन पे SIP करना शुरू करो। बाकी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। मिलते हैं किसी